हेलो गाइज, सुपर सोल्जर के एपिसोड 14 पे हमने देखा था कि जो गैम्बलिंग का बॉस होता है वो फ्योनी फेरी को बोल रहा होता है कि क्या हम जाओबिंग को सबक नहीं सिखाएंगे, क्या हम उसे वैसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम देखते हैं फ्योनी फेरी बोलता है उसे एक सबक सिखाऊं। क्यों? क्योंकि उसने गैम्बलिंग हाउस को तोड़ा। इसका विपरीत मुझे लगता है कि उसने ऐसा करके अच्छा काम किया है। उसके बाद वो हंसता है और बोलता है क्या कमाल और प्रोटेक्टिव जेंटलमैन है। सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे सीन दिखाया जाता है। जूलिया जाओबिंग को फोन पर बोल रही थी कि आपकी हेल्प के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर जाओबिंग। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपको कैसे धन्यवाद किया जाए। क्या मैं आपको कम से कम ड्रिंक के लिए इनवाइट कर सकता हूँ? जाओबिंग बोलता है इनविटेशन के लिए थैंक यू, लेकिन हाल ही में मेरी प्लेट में बहुत कुछ है, सॉरी। उसके बाद वो मन में सोचता है बेहतर होगा कि मैं एक मैरिड वोमेन के साथ भी इन्वॉल्व ना हो जाऊं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जाओबिंग जूलिया के पास आ गया था। हालांकि जूलिया को परवाह नहीं थी कि सेवरल इनविटेशन, यहाँ तक कि डोर टू डोर इनविटेशन जाओबिंग ही उसे सहमति जताया था। मैं एक गरीब फैमिली में पैदा हुआ था जबकि उसका फैमिली था। उस समय मेरा फैमिली के साथ एक एक्सीडेंट हुआ। जब मैं हाई स्कूल में था मेरे फादर एक खाली कुएं में गिर गए और मर गए और मेरी मदर उनके बाद बीमार हो गई। यह एक अचानक अभिशाप की तरह था। मुझे मेरी मदर को देखभाल करने के लिए मैं हाई स्कूल छोड़ा और घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाद में मेरी मदर और अधिक सीरियस हो गई। हॉस्पिटल में भेजे जाने के बाद उनको उपचार के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यक थी, लेकिन मेरे फादर पहले से ही चले गए थे और मेरी मदर फिर से ऐसे ही हैं। वो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स जो पास्ट में अच्छे दिखते हैं वो हमारी हेल्प नहीं करे। जब आप ठीक होते हैं जो लोग आपके फ्रेंड नहीं होते वो भी आपको ब्रदर एंड सिस्टर कहते हैं। जब आपका एक्सीडेंट होता है तो वो फ्रेंड भी अजनबी बन जाते हैं। उस समय झांगुई के पिता ने मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे उधार दिए थे और लेकिन उनकी एक शर्त थी कि मैं उनकी बेटे झांग से शादी कर लूँ। जाओबिंग बोलता है क्या आप सहमत थे? जूलिया बोलती है उस समय मैं केवल ये वादा कर सकता था कि झांगुई की गांव में प्रतिष्ठा पहले ही खराब है। मैं ये भी जानता था कि वो मुझे कई बार नहाने के समय देखना चाहता था, लेकिन मैं उससे ही शादी कर न सका। मैं सोचा था कि शायद मेरी जीवन ऐसा बनने के लिए बर्बाद हो गया था। फिर कहानी आगे बढ़ी। जांगुई की फैमिली एक नेचुरल डिजास्टर के कारण बैंकरप्ट हो गया। मेरे फादर इन लॉ एक बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई। फिर जांगुई और मैं काम के लिए शहर आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं सीखा। उसने बस शराब पिया और घर में पड़ा रहा। इसलिए मैं फैमिली को सपोर्ट करता हूँ। इस शहर में बसने में हमको 8 साल लग गए। जूलिया बोलती है मेरी कहानी सुनने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आओ एक टोस्ट लें। मैं वर्षों से अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बारे में सोचता हूँ। मैं हर दिन हर रोज़ पैसे कमाने के बारे में सोचता हूँ और मैं कभी भी वास्तविक फ्रेंड नहीं बनाया। मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। जूलिया वहाँ से उठकर जाओबिंग के पास आ जाता है। जाओबिंग बोलता है क्या तुम नशे में हो? जूलिया बोलता है नहीं, मैं अभी तक नशे में नहीं हूँ। तुम कमरे में जाओ और बैठ जाओ, मैं तुमको एक कप चाय पिलाऊंगा। उसके बाद वो जाओबिंग को चाय सर्व करता है और जाओबिंग उसको देखे ही जा रहा होता है। जूलिया बोलती है तुम क्या देख रहे हो? जाओबिंग शर्माते हुए बोलता है नहीं, कुछ भी नहीं, आपका घर बहुत अच्छा है। जाओबिंग का चाय गर्म होता है। जाओबिंग बोलता है ये चाय गर्म है। वो चाय उसके शर्ट पर गिर जाता है। ये देखकर जूलिया जाओबिंग के शर्ट को रुमाल से पोंछ रहा होता है। वो बोलता है सावधान रहो। जाओबिंग थोड़ा थोड़ा सा शर्मा रहा होता है। जूलिया और जाओबिंग शर्माने लगते हैं। जूलिया बोलती है जाओबिंग अगर ये टाइम पीछे चला जाता है तो मैं तुम्हारे जैसे आदमी को पीछा करूँगा जो कि वादा करता हो, कैपेबल और बहुत हार्ड काम करता हो। मैं सुंदर आदमी के लिए नहीं पूछता जब तक ऐसा आदमी ही हो जो मुझे प्रोटेक्शन की फीलिंग ला सकता हो। जाओबिंग बोलता है क्या मैं इससे एक तारीफ के रूप में ले सकता हूँ? जूलिया उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है वो काम जो आपने पिछले रात गैम्बलिंग हाउस में किया था, आपने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। जाओबिंग बोलता है हम पड़ोसी हैं और मैंने वही किया जो मदद कर सकता था। उसके बाद जूलिया जाओबिंग को सोफे पर लेटा देता है और वो उसको जाओबिंग को किस करता है और वो वहाँ पर एक रोमांटिक सा माहौल हो जाता है। वो दोनों किस कर रहे होते हैं कि जाओबिंग की फ़ोन रिंग होता है। जाओबिंग बहुत डर जाता है और बोलता है आई एम सॉरी, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जाओबिंग बोलता है डरते हुए
हे ये जी, क्या चल रहा है? ये जी बोलता है, आप फ़ोन उठाने में इतना डर क्यों कर दिए? जाओबिंग बोलता है, ये कैसे पॉसिबल है? मिस जूलिया ने मुझे धन्यवाद करने के लिए रात का खाना खरीदा। मुझे नहीं पता था कि मेरा फ़ोन साइलेंस हो गया है, इसलिए मैं उठाने में थोड़ा लेट हो गया। ये जी बोलती है, क्या वो वही नहीं है जिसने आपको कहा था कि वो आपको एक जेंटलमैन की तरह महसूस करता है? वो जूलिया पीछे से जाओबिंग का पूरा मजा ले रहा होता है। जाओबिंग बोलता है, तुम मजाक कर रहे हो? ये जी हंसते हुए बोलता है, घबराओ मत, मैं तुम्हें सता रहा था। मैं अपने आदमी के ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि बिंग कभी मुझे धोखा नहीं देगा। आप प्लीज़ मुझे बताएं, आप घर कब पहुँचेंगे? मुझे ऐसे चिंतित ना करें। जूलिया तो जाओबिंग का फुल मज़ा उठा रहा होता है। जाओबिंग बोलता है, ओके बेबी, मैं तुमको बाद में कॉल करूँगा। जाओबिंग बोलता है जूलिया को कि पिछले के बारे में प्लीज़ इसको सीरियसली मत लो। अगर इससे आपको परेशानी है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। जूलिया बोलता है, जाओ, मैंने अपनी इच्छा से ऐसा किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जूलिया होता है वो बेस्या का काम करता है, इसलिए वो ऐसे बोला। जाओबिंग बोलता है, ठीक है, देर हो गई है, मुझे जाना बेहतर होगा। डोडल रेस्टोरेंट में बिजनेस के साथ मेरी प्लेट पर बहुत सी चीज़ें हैं। मैं इन दिनों बहुत बिजी रहूँगा। आज रात खाने के लिए आपके लिए शुद्ध धन्यवाद। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जाओबिंग को देखते हैं जो कि अपने घर पहुँच चुका होता है। जाओजा डोर खोलता है। वो बोलता है, तुम वापस आ गए बिंग? मुझे एक मैथ की क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही है, तुम क्या उसको सॉल्व कर दोगे? जाओबिंग बोलता है, हाँ, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। उसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। पीछे से जाजा बोलती है, ये परफ्यूम की गंध यहाँ पर क्यों है? मुझे बताओ कि आज रात किसके साथ तुम फ्लर्ट किए हो? जाओबिंग बोलता है, मैंने पड़ोस की दुकान के ओनर के साथ कुछ ड्रिंक किया था। जाओ गुस्से से बोलती है, अपने आप को देखो, मुझे पता था कि ये वही महिला है। तुम्हारे पास पहले से ही एजी है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? उसके बाद जाजा जाओबिंग को घर से बाहर निकल रहा होता है और बोलता है, गेट आउट। जाओबिंग बोलता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जाजा डर को बंद करते हुए बोलती है, सभी पुरुष एक ही जैसे होते हैं, सबके से सुअर। मैं तुम्हारे एक्सप्लेन को सुनना नहीं चाहता। जाओबिंग मन में बोलता है, ये बहुत गलत हुआ। उसके बाद हम सीन शिफ्ट होता है और हम जाओबिंग और एजी को देखते हैं। जाओबिंग बोलता है, मुझे लगता है कि आपको अपनी ट्यूशन पर जाने की ज़रूरत है। क्या आपके पास वास्तव में मेरे साथ देने के लिए बहुत समय है? एजी बोलती है, आप इन दिनों बहुत बिजी थे और मुझे बिजनेस का विस्तार करने के लिए नई दुकान खोजने के लिए आपके हेल्प करने की ज़रूरत है। ट्यूशन को इंतज़ार कर सकते हैं। जाओबिंग हंसते हुए बोलता है, तुमने मुझे यूज किया अपने क्लास स्किप करने में। एजी बोलता है, मुझे आपके साथ देने की आवश्यक है, या यदि आप एक सुंदर महिला के द्वारा घूरे जाते हैं तो ये बहुत बुरा होगा। जाओबिंग बोलता है, अरे मैंने अपने दिल में सब कुछ कह दिया है। येजी बोलता है, फिंगरजैंग मेरे फादर को देखने के लिए आए थे, उन्होंने हमें छोड़ दिया था। मेरे फादर कुछ समय के लिए दवा लेने के बाद सर्जरी कर सकेंगे। वो बहुत थ्रिल्ड था। जाओबिंग सुनकर बोलता है, क्या सच में? उसके बाद हम जूलिया की पति को देखते हैं जो कि और एक लड़की के साथ घूम रहा था। जाओबिंग बोलता है, एक सेकेंड रुको, क्या ये जूलिया की पति है? येजी बोलता है, क्या? तो वो पड़ोसी की दुकान की ओनर है, वो ऑर्डिनरी दिखता है। जाओबिंग बोलता है, ये वो नहीं है, लेकिन वो आदमी उसकी हस्बैंड है। येजी बोलती है, क्या उसकी वाइफ ने उसे बाहर निकलने के लिए कुछ पैसे उधार लिए और वो अपने लोभर के साथ फिर से घूम रहा है? जाओबिंग बोलता है, मैंने सुना है कि उसका सिगरेट लवर वास्तव में एक वेश्या है। कितना भयानक व्यक्ति है। जांगुई बोलता है, यंगजी, हालांकि मैं एक अच्छा बिजनेस किया। यंगजी बोलता है, वह क्या है? झांगुई बोलता है, तुमको डिटेल के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मुझे पैसे मिल जाएंगे तब मैं तुमको जमानत दे सकूंगा। जाओबिंग उसके पीछे से बोलता है, अरे जांगुई, ये केवल एक दिन हो गया है और तुम पहले ही भूल गए हो कि मैंने क्या कहा था। वो पीछे मुड़कर बोलता है, जाओबिंग, तुम यहाँ पर? जाओबिंग बोलता है, क्या तुमको लगता है कि तुम तुम्हारी पत्नी द्वारा सही कर रहे हो? यंगजी जांगुई को मारते हुए बोलता है, जांगुई, तुम वास्तव में शादीशुदा हो? जांगुई बोलता है, यंगजी, मैं वो नहीं हूँ, ये एक गलतफहमी है। यंगजी बोलता है, गलतफहमी? हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं और आपने कहा था कि आप मुझे हर साल शादी करेंगे। कोई आश्चर्य नहीं है कि आपने कभी कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि मेरे पीछे चल गए और दूसरी शादी
शादी कर गए, तुम फ्रॉड। जांगुई बोलती है कब से मेरी एक संग की पत्नी है। जांगुई वहाँ से दौड़ते हुए बोलता है मैं अभी पैसे लेके आऊँगा, तुम मेरे यहाँ पर आने की इंतज़ार कर सकते हो। इंगजी बोलता है जांगुई। जाओबिंग मन में सोचता है वो आदमी लगभग हर बार जब भी बोलता है झूठी बोलता है, उसका कौन सा वर्ड सत्य है। उसके बाद जाओबिंग और येजी वहाँ से चले जाते हैं। जाओबिंग बोलता है ये बहुत फीसी है येजी, मुझे तुम पहले यहाँ से चले जाओ। येजी बोलता है सावधान रहो और किसी भी परेशानी में दोबारा ना पड़ो। जाओबिंग बोलता है ठीक है, चिंता मत करो और चले जाओ। सीन शिफ्ट होता है और हम जांगुई को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि तुम कहाँ हो। पीछे से एक बंदा जो कि अपने आँखों में पट्टी बांधा होता है वो बोलता है मैं यहाँ हूँ। जांगुई बोलता है मैंने वो सब कुछ किया तुमने जो कहा था, क्या मुझे पैसा मिल सकता है। वो बंदा बोलता है मेरे साथ मजाक, तुम्हारा मिशन पूरा नहीं हुआ है। जांगुई बोलता है ये मेरा बिजनेस नहीं है, अगर मेरे पीछे वो आदमी मर चुका है या नहीं, मेरे मिशन पूरा हुआ, अब मुझे पैसे दो। 3 लाख हैं, हमें एक सौदा किया और मुझे अब पैसे चाहिए। वो बंदा बोलता है अगर तुम इंगजी को जमानत देना चाहते हो तो उसके सामने इतना कह चुके हो, यदि मिशन फेल हो जाता है तो क्या तुम इसे वहन कर सकते हो। जांगुई डरते हुए बोलता है क्या तुम जानते हो कि। उसके बाद वो बंदा जांगुई के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है मैं अंधा हो सकता हूँ लेकिन बहरा नहीं, अब शांति से आराम करो। उसके बाद वो जांगुई की गला काट देता है और उसको मार डालता है। वो बंदा बोलता है मैं जल्द ही तुम्हारे पास जांगुई को पहुंचा दूंगा। इस बंदे का नाम जू मिंग्यू होता है और वो प्योनी फेरी का बॉडीगार्ड होता है। जू मिंग्यू फोन पर बात कर रहा होता है और वो बोलता है बेवकूफ़ जाम मर चुका है, मेरा सुझाव है कि तुम लास्ट काम कर दो, और पिछले बार असफल हुए थे, मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी मौका है, आपको दूसरे मौका नहीं मिलेगा। अगर फ़ोन पर वो बंदी बोलता है ठीक है समझ गई, ये जूलिया होती है, ये जूलिया और जू मिंग्यू मिले होते हैं और वो जूलिया झांग की वाइफ नहीं है। जूलिया और जू मिंग्यू एक साथ मिले हुए हैं, जांगुई को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने काम निकालने के लिए। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। बाय बाय।